अगले दिन फिर राजा भोज राज सिंहासन पर बैठने गए। तब तीसरी पुतली चंद्रकला सामने आई और उसने कहानी सुनाई। एक बार पुरुषार्थ और भाग्य में बहस छिड़ गई कि कौन बड़ा है। पुरुषार्थ कहता कि बगैर मेहनत के कुछ भी संभव नहीं है, जबकि भाग्य का मानना था कि जिसको जो भी मिलता है भाग्य से मिलता है, परिश्रम की कोई भूमिका ही नहीं होती। इनके विवाद ने ऐसा उग्र रूप ग्रहण कर लिया कि दोनों को देवराज इंद्र के पास जाना पड़ा। झगड़ा बहुत पेचीदा था, इसलिए इंद्र भी चकरा गए। पुरुषार्थ को वे नहीं मानते जिन्हें भाग्य से ही सब कुछ मिल जाता है। दूसरी तरफ अगर भाग्य को बड़ा बताते तो पुरुषार्थ उनका उदाहरण प्रस्तुत करता, जिन्होंने मेहनत से सब कुछ अर्जित किया। वे दुविधा में पड़ गए और किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे। काफ़ी सोचने के बाद उन्हें विक्रमादित्य की याद आई। उन्हें लगा सारे विश्व में इस झगड़े का समाधान सिर्फ वही कर सकते हैं। उन्होंने पुरुषार्थ और भाग्य को राजा विक्रमादित्य के पास जाने के लिए कहा। पुरुषार्थ और भाग्य मानव भेष में विक्रम के पास चल पड़े। विक्रम के पास पहुंचकर उन्होंने अपने झगड़े की बात रखी। विक्रमादित्य को भी तुरंत कोई समाधान ना सूझा। उन्होंने दोनों से 6 महीने की मोहलत मांगी और उनसे 6 महीने के बाद आने के लिए कहा। जब वे चले गए तो विक्रमादित्य भी काफ़ी सोच में पड़ गए। किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सके तो उन्होंने सामान्य जनता के बीच भेष बदलकर घूमना शुरू कर दिया। काफ़ी घूमने के बाद भी जब कोई संतोषजनक हल नहीं खोज पाए तो दूसरे राज्यों में भी घूमने का निर्णय किया। बहुत भटकने के बाद भी जब कोई समाधान नहीं निकला तो उन्होंने एक व्यापारी के यहाँ नौकरी कर ली। व्यापारी ने उन्हें नौकरी उनके यह कहने पर दी, जो काम दूसरे नहीं कर सकते वे कर देंगे। कुछ दिनों बाद वह व्यापारी जहाज पर अपना माल लादकर दूसरे देशों में व्यापार करने के लिए समुद्री रास्ते से चल पड़ा। अन्य नौकरों के अलावा उसके साथ राजा विक्रमादित्य भी थे। जहाज कुछ ही दूर गया होगा कि भयानक तूफान आ गया। जहाज पर सवार लोगों में भय और हताशा की लहर दौड़ गई। किसी तरह जहाज एक टापू के पास आया और वहां लंगर डाल दिया गया। जब तूफान समाप्त हुआ तो लंगर उठाया जाने लगा, मगर लंगर किसी के उठाए से न उठ सका। अब व्यापारी को याद आया कि विक्रमादित्य ने यह कहकर उनसे नौकरी ली थी कि जो कोई न कर सकेगा वे कर देंगे। उस व्यापारी ने विक्रम से लंगर उठाने के लिए कहा। लंगर उनसे आसानी से उठ गया। लंगर उठते ही जहाज ऐसी गति से बढ़ गया कि टापू पर विक्रम छूट गए। उनकी समझ में नहीं आया क्या किया जाए। द्वीप पर घूमने फिरने चल पड़े। नगर के द्वार पर एक पट्टिका टंगी थी जिस पर लिखा था कि वहां की राजकुमारी का विवाह विक्रमादित्य से होगा। वे चलते चलते महल तक पहुंचे। राजकुमारी उनका परिचय पाकर खुश हुई और दोनों का विवाह हो गया। कुछ समय बाद वे कुछ सेवकों को साथ ले अपने राज्य की ओर चल पड़े। चलते चलते रास्ते में विश्राम के लिए जहाँ डेरा उन्होंने डाला वहीं एक सन्यासी से उनकी भेंट हो गई। सन्यासी ने उन्हें एक माला और एक छड़ी दी। उस माला की 2 विशेषताएं थीं। उसे पहनने वाला अदृश्य होकर सब कुछ देख सकता था और गले में माला रहने पर उसका हर कार्य सिद्ध हो जाएगा। छड़ी से उसका मालिक सोने के पूर्व कोई भी आभूषण मांग सकता था। सन्यासी को धन्यवाद देकर विक्रम अपने राज्य लौटे। एक उद्यान में ठहरे और संग आए सेवकों को वापस भेज दिया और अपनी पत्नी को संदेश भिजवाया कि शीघ्र ही वे उसे अपने राज्य बुलवा लेंगे। उद्यान में ही उनकी भेंट एक ब्राह्मण और एक भाट से हुई। वे काफ़ी समय से उस उद्यान की देखभाल कर रहे थे। उन्हें आशा थी कि
उनके राजा कभी उनकी सुध लेंगे और उनकी सारी समस्याओं को दूर कर देंगे। राजा विक्रमादित्य को उन पर दया आ गई। उन्होंने सन्यासी वाली माला भाट को तथा छड़ी ब्राह्मण को दे दी। ऐसी अमूल्य चीजें पाकर दोनों धन्य हुए और राजा विक्रम को प्रणाम करते हुए धन्यवाद देते हुए वहां से चले गए। राजा विक्रम राज दरबार में पहुंचकर अपने कार्य में संलग्न हो गए। 6 महीने की अवधि पूरी हुई तो पुरुषार्थ तथा भाग्य अपने फैसले के लिए उनके पास आए। विक्रम ने उन्हें बताया कि वे एक दूसरे के पूरक हैं। उन्हें छड़ी और माला का उदाहरण याद आया। जो छड़ी और माला उन्हें भाग्य से सन्यासी से प्राप्त हुई थी, उन्हें ब्राह्मण और भाट ने पुरुषार्थ से प्राप्त किया। पुरुषार्थ और भाग्य पूरी तरह संतुष्ट होकर वहां से चल दिए। इतनी कहानी सुनाकर चंद्रकला ने कहा, राजा विक्रमादित्य के समान यदि आप प्रतापी वीर राजा हैं तो आप इस सिंहासन पर बैठ सकते हैं। कहानी सुन के राजा फिर सोच में पड़ गए।